अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आपकी छुट्टियों के दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। कल से वर्किंग डे शुरू हो जाएगा, तो मैंने कहा एक वीडियो बना लेते हैं इस मौके को गनीमत जान के। और आज हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और फॉरेन ऑफिस ने बड़ा सख्त एक्शन रिस्पांस दिया है। जो जॉइंट इनका एक यूएसए के इंडियन विज़िट के बाद यूएसए और इंडिया का जो जॉइंट स्टेटमेंट था, उसके ऊपर इनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो ऑफिस होता है, उसने कॉल अपॉन किया, डिमांड्स किया इसको। जो पाकिस्तान में यूएस मिशन है, उसके डेप्यूटी चीफ को बुलवाया गया और उसके हाथ में डिमार्च दिया गया और बहुत उसके बाद इसका एलामिया जारी हुआ, जिसमें बड़ी सख्त किस्म का जवाब यूएसए को दिया गया। पाकिस्तान की एक टाइम से निगाह है, जब से अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकला है। उससे पहले ही ताल्लुकात में सर्द महरी चल रही थी और बड़े टेक्निकल ऑपरेशनल लेवल पे जो अमेरिका का और पाकिस्तान का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन द रीजन नज़र आ रहा था, जिसकी बड़ी शुरुआत उसामा बिन लादेन के काकुल एकेडमी, मिलिट्री एकेडमी के करीब से उसको अमेरिकी मैरीन्स ने ऑपरेशन करके जो उसे बरामद करने का एक ड्रामा किया और फिर खामोशी से उसको समंदर के हवाले कर दिया गया। इस टोटल ड्रामे को, इस ऑपरेशन को पाकिस्तान ने मुस्तरद किया और गुमान ये किया जाता है कि यहाँ उसामा के बेटे और उसकी बेवा मौजूद थीं। उसामा बिन लादेन खुद यहाँ नहीं था, उसको कहीं और से इन्होंने पता नहीं कब 2 साल 3 साल पहले कन्फिस्केट किया या उसकी बॉडी मिली, क्योंकि उसके बारे में ये भी मशहूर था कि उसके किडनीज़ की फेलियर की प्रॉब्लम से वो स्ट्रगल कर रहा था। एनीहाउ, जो ऑन ग्राउंड फिर सलाला भी हुआ, मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशन क्रिएट होती रहीं। ऑपरेशन लेवल पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ और अमेरिकन्स के दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आया। इंटरनेशनल मीडिया ने उसे ऑब्ज़र्व किया कि ये चीज़ें मौजूद थीं। फिर पेंटागन और सीआईए के लेवल पे और वाइट हाउस के किसी सीनियर सतह पे भी पाकिस्तान का रवैया जो था, या उनकी पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो थी, या पाकिस्तान की एजेंसीज़ के एक्शंस थे, उनको मुय्यर किया गया कि इनकी अपनी सिक्योरिटी की जो भी सूरत हाल थी वो उसकी यूएस के साथ ये वन पेज पे नहीं थे और ये सिनर्जाइज्ड नहीं थे, और दोनों अपने अपने हिसाब से अपने सलामती के मसाइल को लेकर बढ़ रहे थे। ये जो था एक डिस्कम्फर्ट का जोन, ये चलता रहा। ताल्लुकात में सर्द महरी के बाद फिर इमदाद में पाबंदी और जो मिलिट्री सपोर्ट पाकिस्तान को एज नॉन न्यूट्रल अलाई के तौर पे दी जा रही थी, उसे तर्क कर दिया गया। बहुत तेज़ी के साथ हिंदुस्तान के साथ रवाबित को बढ़ाया गया। हिंदुस्तान की मार्केट और हिंदुस्तान की माली पोजीशन को देखते हुए और उसकी स्ट्रेटजिकल और उसकी दूसरी तरह की, क्योंकि देखें हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो हर लिहाज से अमेरिका को और अमेरिकी अहदाफ के लिए एक कदरे पाकिस्तान से कदरे बेहतर अलाई वो समझते हैं कि हिंदुस्तान साबित हो सकता है, क्योंकि मज़हब की रुकावटें नहीं हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या वहाँ चक्कर नहीं है। जिस तरह अमेरिका कहेगा इंडियंस वैसे ही करते जाएंगे और उनको ना उनकी कोई इश्यूज़ हैं, उनको ना उनके कोई आइडियालॉजिकल रुकावटें हैं, ना ही उनकी कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं यूएस के साथ जो जिसमें डिफरेंस पाया जाए। तो ये टाइज बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ती गई और फिर हमने देखा कि उनके एनएसए ने, अजीत डोवाल ने विज़िट किया 2022 में और कांग्रेस ने मंजूर की एक करारदाद जिसके ज़रिए हिंदुस्तान को एक तरह से एमएफएन करार दिया गया, मोस्ट फेवरेट नेशन करार दिया गया, और टेक्नोलॉजी की मुंतकली के साथ साथ डिफेंस के प्रोग्राम्स की अप्रूवल्स दी गई और चाइना को टैम्प करने के लिए जो हिंदुस्तान की तकनीकी
तौर पर उसकी जो उसके अंदर पाई जाने वाली कमी थी उसको दूर करने के लिए अमेरिकन कांग्रेस ने अज़ाइम का इजहार किया और पॉलिसी मेकर्स ने तय किया कि हम हिंदुस्तान को इस तरह की कैपेबिलिटीज़ से इसकी 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 परफॉर्मेंस को इन्हेंस करेंगे ताकि वो चाइना को काउंटर कर सकें। ये एक ऐसा ख्वाब था या इसके ख्वाब की बुनियादें थीं कि जिसके ऊपर हिंदुस्तानी को बहुत अच्छे से अंदाज़ा था कि वो इस तरह की चीज़ें करके किस तरह अमेरिका का दिल मोह सकते हैं और इस चक्कर में वो अपनी डेप्थ को के अंदर पाई जाने वाली जो कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। ये वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी कि जहां हिंदुस्तान ने अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने, अपनी कैपेसिटी को इन्हेंस करने और इक्विपमेंट की परचेज़ की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया। न सिर्फ कदम उठाया बल्कि बहुत ही प्रेफरल प्राइस पे, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे ये इक्विपमेंट अमेरिका हिंदुस्तान को ऑफ़र करने जा रहा था। जुलाई 2022 में कांग्रेस ने इस बिल को पास किया और फिर उसके बाद जून 23 में मोदी का दौरा हुआ जिसमें ICET के तहत बहुत सारे सेक्टर्स को कवर किया गया, मेनली जिसमें डिफेंस इक्विपमेंट और सर्विलेंस के इक्विपमेंट जो अमेरिका के साथ साथ इसराइल भी प्रोवाइड कर रहा है, उसकी साथ साथ इक्विपमेंट्स के साथ साथ इनको स्पेशल एक्सेस दिया गया जो कि डिफेंस लेवल का सैटेलाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो हिंदुस्तान को अब तक मैसर नहीं था, वो दिया गया। जो हिंदुस्तान ने कारगिल के दौरान रिक्वेस्ट की थी जो कि डिक्लाइन कर दी गई थी, लेकिन अब उसकी उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है ताकि किसी भी चाइनीज़ या अमरीकी मुठभेड़ में, जंगों में सैटेलाइट की जो बड़ी स्ट्रेटजिकल और जियो पोलिटिकल और उसकी जो पोजीशनिंग होती है उससे इंडिया को वो फैसिलिटी प्रोवाइड, एक्सेस प्रोवाइड किया जाए ताकि वो बेहतर डिफेंस मूव्स कर सके। इसके साथ साथ वो नज़र रख सके कि कहाँ कहाँ से चाइना की एडवांसमेंट हो रही है। चाइना ने अरुणाचल की तरफ, सिक्किम की तरफ और गलवान की तरफ जो एडवांसमेंट की, अपने कैंप्स बनाए, अपनी सीजनल पोस्ट बनाई, अपनी सर्विलेंस की पोजीशन को मजबूत किया, वो अब तक हिंदुस्तान की नज़र से जो थी वो छुपी हुई थी और अमेरिका ने और ऑस्ट्रेलिया ने सैटेलाइट और इसराइल ने सैटेलाइट के थ्रू हिंदुस्तान को इतलात फराहम की बतदरीज, जिससे इंडिया की पोजीशन काफ़ी बेहतर होने की तरफ बढ़ रही है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हिंदुस्तान अब तक कोई अच्छा जहाज़ नहीं बना सका फाइटर जेट, जबकि पाकिस्तान के चाइना ने जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है उससे पाकिस्तान बहुत अच्छे लेवल के जहाज़ बना चुका है और ओवरहॉलिंग जो है उसमें भी उसकी कैपेसिटी इन्हेंस हुई है। उसको देख के इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, तरद्दुद था कि उनका एक जहाज़ पिछले 40 साल से बन रहा है लेकिन बन नहीं पा रहा, और जब भी किसी ग्लोबल इवेंट में जाता है और JF-17 से मार खा के आ जाता है इनका जहाज़। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इनको जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो इंजन के हवाले से थी, उसकी पावर और थ्रस्ट के हवाले से थी, उसकी मैनूवरिंग में इश्यूज़ थे, जिसको दूर करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक को पाबंद किया गया कि वो न सिर्फ इंजन प्रोवाइड करे बल्कि इसी इंजन की टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफ़र करे ताकि हिंदुस्तान बेहतर अंदाज से फाइटर जेट बना सके और उसकी कैपेसिटी को इन्हेंस किया जाए। तीसरा अहम हम देखते हैं कि MQ-9 टाइप के जो ड्रोन्स होते हैं जो अमेरिका के बहुत लीथल समझे जाते हैं और जिनकी परवाज़ को 30,000 फीट से बुलंद की कैपेसिटी का समझा जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी और इब्तदाई तौर पर कोई 36 के लगभग ड्रोन्स की सेल का एक कॉन्ट्रैक्ट भी इन्होंने किया, जो कि इब्तदाई तौर पर 36 की इतलात आ रही हैं। अंदर खाते ये कितना बेचा गया है ये और कितने मुहैया कर दिए गए हैं, ये एक राज है जो कि आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा। इन ड्रोन्स के बाद हम एक और अहम चीज़ देखते हैं जो कि माइक्रोन कंपनी है अमेरिका की सबसे बड़ी, जो सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह बनाती है, उसमें और इंडिया में एक कॉन्ट्रैक्ट कराया गया जिसमें माइक्रोन ने $825 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है और हिंदुस्तान के अंदर माइक्रोन की जो चिप्स और सेमीकंडक्टर्स बनाने की कैपेसिटी की वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी मुंतकिल की जाएगी और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके इस तरह के
जो हैं चिप्स को बनाने के लिए वहाँ फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी। इलावा जी हम देखते हैं कि नासा के साथ इनकी कुछ प्रोग्राम्स में एरोनॉटिकल स्पेस में, और जिसमें 2024 में 25 में चांद पे एक मुश्तरका मिशन भेजने का भी प्लान है। इसी तरह की और चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इन सब पे निगाह रखी हुई थी, और निगाह रखने के बाद पाकिस्तान ने ये कहा कि आप तो चाहिए था कि आप खित्ते के बैलेंस को देखते हुए ये इस तरह की खुली आप जारियत ना करें, और पाकिस्तान को इतला देनी चाहिए थी कि हम क्या क्या बेच रहे हैं और किस तरह की कैपेसिटी इंडिया की इन्हेंस कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने अपने भरपूर तरद्दुद का और अपनी खिफत का इजहार किया और अमेरिका को बताया कि, और उनको ये एहसास दिलाया कि अगर आप ये सब करेंगे तो हमारे लिए भी ज़राए मज़ीद की तलाश और अपनी कैपेसिटी को इसी सतह पे इन्हेंस करने की सूरत हाल ओपन हो जाती है। हम ऑलरेडी अपने मसाइल से बहुत लड़ रहे हैं, और इस तरह की सूरत हाल हमें उसको हम दरगुजर नहीं कर सकते और इग्नोर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम इस तरफ इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे जो कि पाकिस्तान इसका मुतामिल नहीं हो सकता। लेकिन आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम इस तरह की टेक्नोलॉजी और इस तरह की फैसिलिटीज़ के लिए मार्केट में रूस और चीन का दरवाज़ा खटखटाएं, और इस तरह आप हमारे लिए हिंदुस्तान को ये सलाहियत बढ़ाते हैं, तो इसका बरह रास्त असर हम पे पड़ेगा। और ये असरात टेक्नोलॉजी की मुंतकिली की हद तक तो ठीक है, लेकिन डिफेंस की इक्विपमेंट और इस तरह की कैपेसिटी को इन्हेंस करने के बाद हमारी अपनी सलामती की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो इस सूरत हाल को काउंटर करने के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है कि पाकिस्तान भी इससे बेहतर अपनी कैपेसिटी की तरफ, इन्हेंसमेंट की तरफ तवज्जो दे। और अगर पाकिस्तान आने वाले वक्तों में चाइना के साथ या रशिया के साथ इस तरह का कोई माहिदा करता है, तो उसके जवाब को अब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान ने और अमेरिका ने आज खुद ये मौका मुहैया कर दिया है पाकिस्तान को कि वह पाकिस्तान अमेरिका के अलावा अपने कैपेसिटी को इन्हेंस करने के लिए ज़राए की तलाश करे, और वो आज़ाद होगा कि वो अपनी सलामती को लाक ख़तरात को कंटेन करे और अपने ज़राए को बढ़ाए। तो ये एक खुली धमकी भी है इस तरह से कि अगर आप यूँ करेंगे तो हम इस तरह करेंगे, और चुप करके बैठे नहीं रहेंगे और ना ही किसी की धौंस को या बालादस्ती को कबूल करेंगे। ये एक ऐसी सूरत हाल है जो कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उसको पसंद नहीं था कि वो इस तरफ बढ़े, लेकिन अमेरिका ने आज खुद ये सूरत हाल क्रिएट की है और इसकी ज़िम्मेदारी भी उसी पर आयद होती है। तो आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि पाकिस्तान के ताल्लुकात चाइना और रशिया के साथ दिफाई नौइयत के बढ़ जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान अपनी डिपेंडेंसी जो इससे पहले रशिया पर 65% से ज़ायद की होती थी उसको शिफ्ट कर रहा है अमेरिका और यूरोप की तरफ, और पाकिस्तान अमेरिका और यूरोप से शिफ्ट कर रहे हैं चाइना और रशिया की तरफ। और ये जो सूरत हाल है इसकी बराह रास्त ज़िम्मेदारी अमेरिकी एक्शंस पे पड़ती है कि अगर वो इस तरह पावर के बैलेंस को अगर डिस्टर्ब करेगा तो ऑब्वियसली चीज़ें दूसरी तरफ बढ़ जाएंगी कॉन्सिक्वेंटली। तो ये है सूरत हाल कि जिसमें हम देख रहे हैं कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस इलाके में ख़तरात का बाइस बनता जा रहा है, और ये ख़तरात अगर इसी तरह बढ़ते रहे तो ये नौइयत जो है बहुत ही ख़तरनाक सतह पे पहुंच सकती है। और शायद अमेरिका की ख्वाहिश भी यही है कि हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान और चाइना की बढ़ती हुई जो दोस्ती है और इनकी एक दूसरे पे जो डिपेंडेंसी है उसको चैलेंज किया जाए और खित्ते के तवाज़ुन को अपने हक़ में मोड़ा जाए। हम इसी तरह मज़ीद मामलात पर निगाह रखेंगे। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। शुक्रिया।